नमस्ते स्वामी न्यूज सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस योग व स्वास्थ्य के लाइव सत्र को प्रारंभ करते हैं मंत्र पाठ के साथ में। गहरे लंबे श्वास भर लेंगे, आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करता हूं। संपूर्ण आरोग्य के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए नियमित यौगिक अभ्यास, आज के शीर्षक को हम देखते हुए कुछ आसनों का और कुछ क्रियाओं का और कुछ प्राणायामों का अभ्यास सीखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा शरीर की जड़ता को दूर करते हैं। आइए, शरीर की जड़ता रात्रि काल में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे हाथों को यूं इंटरलॉक करके और धीरे धीरे श्वास अंदर भर लेंगे और ऐसे खींचे ऊपर। आपको मेरे हाथ भले नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आपको इस तरह से खींचना है लगातार। खूब तेज खींचना है, कंधों में खिंचाव उत्पन्न होवे। श्वास यथा सामर्थ्य आपको अंदर रोक के रखनी है। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़कर हाथों को भी ढीला छोड़ के नीचे ले आइए। सूक्ष्म व्यायाम और आसन और प्राणायाम का आज अभ्यास देखेंगे। उस पूरे 1 घंटे में हम बहुत चीजें जानेंगे, बहुत सारी। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। कंधों के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। कोई भी आसन करने से पहले आपको शरीर को थोड़ा सा तैयार करना होता है। तो हमारे दर्शक लाइव बने हुए, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ऋतु, राकेश जी, अन्य भी लाइव मुझे दिख रहे हैं। आप जो भी लाइव आते हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं इसमें, ताकि हम उसमें आपका नाम भी ले लेंगे इस लाइव कार्यक्रम में। किन्हीं को कोई योग से, स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रश्न आदि भी करने होते हैं तो वे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी बात को रख सकते हैं। श्वास भरते और छोड़ते हैं। श्वास भरें, हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ें, हाथ नीचे। फिर इसको आधा आधा चलाएं, हाफ। श्वास के साथ में श्वास भरते हुए तो ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। तीसरा इसी में ही, दूसरे में ही चलते हैं, पूरा नीचे तक और पूरा ऊपर। श्वास बाहर, हाथ नीचे, श्वास भरें, हाथ ऊपर, और ऐसे आधे में भी चलाएं। ये सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें, जिससे कि हमारे कंधे और भुजाएं धीरे धीरे खुलते रहें। हमारे सीताराम जी, रावत, ऋतु जी, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस कार्यक्रम में करते हैं। तीसरा अभ्यास, तीसरे अभ्यास के लिए यहीं पर लगा देंगे आप। एक ऊपर खींच कर ले जाएं और एक को नीचे से खींच कर ले जाएं। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। श्वास फिर भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए। आज हम काफी सारे तो आसन जानेंगे। बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है। कल से बारिश आ भी रही है। कल रात्रि से अजमेर में बारिश आ रही है बहुत, और देश के विभिन्न स्थानों में आ रही है। चौथा अभ्यास, श्वास भरते हुए ऐसे गोल पूरा पीछे तक ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे से फिर आगे आ जाएं। ऐसे कोहनियां भी स्पर्श होंगी आपस में और कानों से ऐसे भुजाएं भी स्पर्श होंगी।
शरद ऋतु चल रही है, शरीर की शुद्धि की ऋतु चल रही है, ऐसी विपरीत दिशा से भी चले तो शरीर को शुद्ध करने की ऋतु है। जल नेति करें, सूत्र नेति करें, कुंजर करें। कल हम आपको प्रयास करेंगे 1-2 दिन लगातार जल नेति का अभ्यास भी कराएंगे। इसी कार्यक्रम में जल नेति का अभ्यास हम करके उसको सीखें अच्छे ढंग से और घर पे आप करें। तीसरी लहर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आने वाली है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आने वाली। तो जो भी स्थिति है, आपको तो स्वस्थ रहना है, ये आपके लिए बड़ी बात है। चाहे आपने वैक्सीन लगा दिया है, सरोज जी नमस्ते, तो सभी को आपको तो स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना है। तीसरी लहर आए अथवा चौथी लहर आए अथवा नहीं आए, आप सबको फिट रहना चाहिए। ये चौथा अभ्यास हमने किया। देखिए, पहला हमने किया ऐसा विपरीत दिशा से भी पूरा कंधों को चलाया। दूसरा हमने किया, तीसरा, चौथा, ये 4-4 5-5 बार एक प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी है, श्वासोश्वास पूर्वक करनी है और मन को कंधों पर या कि जो भी अंग हम चला रहे हैं उस पर टिका के चलाना है, टिका के रखना है। ये 4 हो गई। 5वें अभ्यास की तरफ चलते हैं। ऐसे पीछे ले जाते हैं, श्वास को बाहर फेंकें, बाहर रोकें और एक तरफ झुकाएं, गर्दन सीधी सामने रखें जितना कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर वाले इस अभ्यास को मत कीजिएगा। फिर श्वास बाहर, फ्रोजन शोल्डर की जिनको समस्या है, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर, फ्रोजन शोल्डर वाले बाकी सब कर सकते हैं, इसको ना करें। ये हो गए 5 अभ्यास। 5 के बाद छठा अभ्यास चलते हैं। दोनों हथेलियों को ऐसे लगाएं अपने सिर के पीछे, श्वास पूरा भरें और हथेलियों से सिर को धक्का देंगे, सिर से हथेलियों को धक्का देंगे। श्वास अंदर ही भर के रखें और जोर लगाएं, कंपन को अनुभव करें। ये वाइब्रेशन होगा, इसको फील करें। खूब तेज जोर लगा, विपरीत दबाव देंगे एक दूसरे में। श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए, फिर श्वास भरें, फिर से दबाएं। ऐसे 3-3 5-5 बार कर सकते हैं। आज हमने 2 ही बार किया। श्वास पूरा भर के दाईं ओर से, राइट साइड। लाइफस्टाइल डिजीज, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस भी है, हमने बताया था पिछले दिनों। बहुत प्रकाश डालते रहते हैं हम लाइफस्टाइल डिजीज पर। हमारे इस पूरे शिविर में कोई दवाइयों का नाम नहीं लेते हम। दवाई आपको लेनी है तो आयुर्वेद से ले सकते हैं। आयुर्वेद के सहारे से आप थोड़ा ठीक होने का अभ्यास नियमित रूप से प्रयास कर सकते हैं। लेकिन योगासन, प्राणायाम आदि अपना महत्व रखते हैं। सब चीजों का अपना अपना महत्व है। श्वास पूरा भर के कोशिश करें, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, एक कहावत भी है। कोशिश करें रोज आसन और प्राणायाम करके आप फिट रहें तो दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिनको पड़ती है वे लोग आयुर्वेद का सहारा लें और योग करें। रोज रोज ये यौगिक क्रियाएं करें, श्वास पूरा भर के। लेकिन करना पड़ेगा, बड़ी बीमारी है तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। 10-15 मिनट से कुछ नहीं होगा। गंभीर रोगों में तो 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे योगाभ्यास करना पड़ेगा। ये हो गए 5 अभ्यास। 6, छठा अभ्यास हो गया है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7वें में आते हैं गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। श्वास बाहर, श्वास भर के वापस, फिर श्वास पूरा भर के पीछे, श्वास बाहर वापस। ऐसे दाएं और बाएं कंधे से गले, इस कान को टच करने की कोशिश करें, कान को स्पर्श करने की कोशिश करें। ऐसे ही तीसरा अभ्यास इसी में। ये 7वां अभ्यास चल रहा है ना, 7th प्रैक्टिस चल रही है।
धीरे धीरे रोके हुए, जल्दी से वापस नहीं आना। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर, धीरे धीरे रोका करें। ये तीसरे के बाद चौथा। श्वास भरते हुए पीछे जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ गया है। अभी भी बारिश हो रही है अजमेर में, अभी इस समय भी हो रही है, कार्यक्रम के समय में। इसलिए आप सब लोग घर में बैठे हुए योग की छोटी छोटी क्रियाओं से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। ये हो गए हमारे 7 अभ्यास, 7 प्रैक्टिस। अब हाथों के पंजों को कुछ इस प्रकार से आपको करना है जैसे किसी लोहे की बॉल को पकड़ रहे हैं, इस तरह से करें। मैं पास में आकर बता रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें दूर से नहीं दिख पाएंगी। अजीत जी खंडेलवाल, आपको भी नमस्ते। सरोज जी, सीताराम जी, सबको नमस्ते। हाथों के पंजों को, उंगलियों को, पूरे हाथों को इस प्रकार से बनाएं जैसे किसी लोहे की बॉल को पकड़ रहे हैं, खूब तेज जोर लगाए। अच्छा, श्वास भरते हुए लाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस ले जाएं। बिल्कुल अजीत जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस संसार में सभी लोग सुखी होवें, आपने लिखा भी है संस्कृत भाषा में। और इसी आरोग्य की भावना लेकर के, वसुदैव कुटुंबकम की भावना लेकर के हम प्रतिदिन यहाँ से प्रार्थना भी करते हैं। सभी लोग करते होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमारा 8वां अभ्यास चल रहा है। खूब तेज जोर लगाएं, खूब ताकत लगेगी, आप प्रयास करें। बंद करने से पहले ही वापस ले आए। 3 बार में ही ऐसी थकान हो जाएगी कि आपको लगेगा कि कुछ विशेष व्यायाम किया है। अगला अभ्यास, ऐसे अंगूठा मुट्ठियों में बंद रखें, लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए चलें। आज कुछ आसन मैं बताऊंगा, कुछ योगासन आवश्यक रूप से लड़के लड़कियों को, विशेषकर महिला पुरुषों को करने चाहिए, जिनका अभी विवाह हुआ है वे भी, और जिनका विवाह नहीं हुआ है वे भी। अच्छी संतति चाहते हैं, अच्छा गर्भधारण, अच्छी संतान चाहते हैं जो लोग, उन लोगों को नियमित रूप से कुछ आसनों का जरूर करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां। ये अगला अभ्यास इसी में चलते हैं। तेज करेंगे, है ना। अंगूठा एक बार अंदर बंद होगा, एक बार बाहर रहेगा, और श्वास तेज भरेंगे, तेज छोड़ेंगे, ऐसे। इसी को चलाएं। अगला अभ्यास, चार नंबर पे आपने जो कंधों को चलाया था गोल गोल, वे आप धीरे धीरे करके एक सिंगल सिंगल भी कंधे को चला सकते हैं। ऐसे हाथ रख के ऐसे भी चला सकते, ऐसे पूरा गोल गोल आपने ऐसे चलाया था सभी ने। इस प्रकार से 2 प्रकार से हो जाती है कंधों के व्यायाम। कंधों के सूक्ष्म व्यायाम है ये। सूक्ष्म और स्थूल 2 प्रकार के व्यायाम होते हैं। यौगिक जॉगिंग में हमने स्थूल व्यायाम कई दिनों तक सीखे, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार आदि आदि सब कुछ सीखा। लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम है, ये प्रारंभिक जो लोग बिगिनर हैं, जो नया नया भी योग करना सीखे हैं या सीख रहे हैं, जानना चाहते हैं, वे उन लोगों को करना चाहिए। अब थोड़ा सा और अगली क्रियाओं की तरफ चलते हैं। अगली क्रियाएं और कौन कौन सी?
अपने हाथ को इस प्रकार से सामने की तरफ रखें और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके इसी की सीध में पीछे दूसरा हाथ ले जाएं और पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद हाथों पर जोर लगाएं खूब। शरीर बीच में से फ्री हो जाएगा तो ऐसे घूम जाएगा पीछे, ऐसे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, फिर श्वास बाहर, फिर दूसरी तरफ हाथों पर जोर, शरीर बीच में से फ्री कर दें। इस तरह से रोज 3-3, 5-5 बार भी कर सकते हैं। एक बार सही तो एक बार कर सकते हैं, कोशिश करें। एक बार का अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे पीछे, एक भुजा से दूसरी कलाई को एक हाथ से दूसरी कलाई को पकड़ लेंगे, श्वास पूरा बाहर। कोशिश करें पद्मासन यदि लग जाता है तो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, कैसे भी कर लें। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर, पेट खाली, और ठोड़ी को ऐसे जमीन से लगाने का प्रयास करें। हाथों को ऐसे थोड़ा सा पीछे खींच लें। एड़ियां हमारी पेट के भीतर जाकर के अंदर के भीतर के अंगों को व्यायाम दे रही है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। अब इसी को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, आगे से देख लेते हैं। पूरा श्वास बाहर, आप देखें ध्यान पूर्वक, ऐसे ये एड़ियां जो है ना, ये ऐसे अंदर की तरफ लग रही, जैसे मंडूकासन में कोई मुट्ठियां अंदर चली जाती हो, ऐसे जा रही, और बिल्कुल सामने ऐसे ठोड़ी लग जाती। रोक कर रखें और फिर वापस आ जाए। योग और यज्ञ, ये हम सबको बचा सकते हैं। ये दोनों मनुष्य के बचाने के दो कवच हैं। तो योग और यज्ञ, हम इस कार्यक्रम में भी योग और यज्ञ पर बहुत प्रकाश डालते आए हैं। ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं और इन सूक्ष्म व्यायामों से हम अपने शरीर को निरोग बना के रख सकते हैं। और भी एक और अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे ऐसे जमीन पर लगाएं, श्वास पूरा अंदर भरें, धीरे धीरे पीछे की तरफ ऐसे झुकें, पूरा भार अपने हाथों पर। श्वास बाहर और वापस आ जाए। फिर से एक बार और कर लेंगे। श्वास पूरा भरें, जिनको चक्कर आते हैं वे इस तरह के किसी भी अभ्यास को आंखें बंद करके ना करें, और बाकी ऐसे अभ्यासों को करने से बचें। वर्टिगो की प्रॉब्लम वाले पैरों को सामने खोल लेंगे। सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं हम। अभी हमने अपर पार्ट के सूक्ष्म व्यायाम किए, अब हम लोअर पार्ट के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। रुमाल हमेशा साथ रखा करें। जब बहुत पसीना आए तो उसको पोंछना भी चाहिए, उसको सूखने नहीं देना चाहिए। पसीना सूखता है तो इसका मतलब गंदगी वापस अंदर उतर गई, अंदर से निकली, अंदर से अंदर वापस उतर गई। आपको पैर दिख रहे होंगे मेरे, दंड आसन में ऐसे श्वास पूरा भरें, पंजों को ऐसे आगे की तरफ खींचे, श्वास भरते हुए वापस पूरा खींचे, और इतना खींचे कि बस ऐसे लगे कि अब ये लग ही जाएंगे जमीन से अंगूठे। श्वास भरते हुए खींच कर रखें, भर के रखें श्वास, और पैरों को आगे खींच कर रखें और श्वास छोड़े, पैरों को पीछे छोड़ दें, पीछे ले जाएं। ऐसे लगातार करें, बिना रुके करें, कई बार करें। जिन लोगों के पैरों की नस नाड़ियां, पैरों की मांसपेशियां कमजोर होती है ना, उन लोगों के मोच आने की बहुत संभावना होती है, उनको बाइंटे आने की बहुत संभावना होती है। तो क्रैम्प से, बाइंटों से, इनसे सबसे बचना चाहते हैं ना, तो आपको ये सब करने चाहिए। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, वेरिकोज वेन्स, इनसे भी बचना चाहिए।
वो कैसे बच सकते हैं, ये सारे व्यायाम करो, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी तो आ भी गई है किसी के, तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताएंगे उसके लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए कैसे कौन से बिंदुओं को दबाया जाए जिससे कि वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में आराम मिले। अभी तक हमने अभी कोई आसन नहीं किया, अभी तो हम केवल सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, गोल गोल चलाएं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, लंबे लंबे श्वास भरते रहें। आपको साइड से भी दिखा देते हैं, कुछ लोगों को सामने से नहीं भी दिखता है, तो ये चौथे अभ्यास को कर रहे हैं। अब क्या करना है, दो बालिश्त का, दो बिलांद का, तीन बिलांद का, मान लीजिए 1 2 और ये 3, ये 3 बिलांद का आपने पैरों को खोल करके उतना गैप दे दिया। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ने की कोशिश कीजिए, अंगूठों को दोनों हाथों से। अब एक हाथ से पकड़ने की कोशिश कीजिए, पीछे ले जाइए एक हाथ को, श्वास बाहर, पीछे वाले हाथ को देखिए, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, पीछे वाले हाथ को देखिए, फिर भरते हुए वापस आ जाए। इस तरह से करें। दाएं हाथ को दाएं पैर से स्पर्श करें, बाएं हाथ को बाएं पैर से स्पर्श करें। प्रयास करें कि ये वाला हिस्सा और आगे आए और पीछे वाले की तरफ और देखते रहे। ऐसे साइड में चढ़ी हुई चर्बी धीरे धीरे पिघलने लगती है। अब इसको थोड़ा विपरीत दिशा में करेंगे, इसका गैप कम कर देंगे। ये 1 और ये 2, 2 बिलांद का यानी 2 बालिश्त का फासला रखिए। इसको कहते हैं बालिश्त, है ना। तो ये 2 बार का होगा इतना। अब चलेंगे, क्रॉस लगाएंगे, दाएं को बाएं से, बाएं को दाएं से। श्वास बाहर, पीछे देखें, वापस आ जाए। देखिए 1 और ये 2। अब चलेंगे, क्रॉस लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा रुकें, जल्दी से वापस नहीं आना, थोड़ा रुकना है ना। घुटने नहीं मोड़ना। हाथ जा रहा है तो भी ठीक है, नहीं जा रहा कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। आपका कुछ दिनों में ये छूने लगेगा, फिर पकड़ में आने लगेगा और फिर इसके भी पार पहुंच जाएगा, इसके भी पार ऐसे पहुंच जाता है। अपनी दिनचर्या को सुबह उठकर तय करें कि आज आपको क्या करना है। आपको गोमुखासन करना चाहिए। दिनचर्या जो व्यक्ति तय कर लेता है वो व्यक्ति तनाव में नहीं रहता। दोनों पैरों को पहले ऐसे, दोनों पंजों के बल बैठे हुए, और फिर धीरे धीरे दोनों पैर ऐसे जोड़ लेंगे, साइड से नीचे से तलवे से ऐसे जोड़ लेंगे, और ऐसे गो रक्षासन है ये। गो रखासन भी कहते हैं, गो रक्षासन भी कहते हैं। हठ योगी गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा बनाया हुआ यह आसन गो रखासन या गो रक्षासन। कुछ लोग इसको ऐसे भी किया करते हैं, इनके ऊपर ही बैठ जाया करते हैं, इसके ऊपर पूरी तरह से बैठने का प्रयास करते हैं, तो उसको गो रखासन कहते हैं। ऐसे पेट को अच्छा रखेंगे ना, तो पेट अच्छा रहेगा तो इम्यूनिटी वैसे भी अच्छी बरकरार रहेगी। आपको चक्की चालन का अभ्यास करना चाहिए। चक्की चालन, इसमें भी 2 बालिश का रखें, अच्छे ढंग से हो जाएगी। श्वास बाहर और गोल गोल चक्र लगाएं, श्वास भरें और पूरा पीछे तक जाए, ऐसे साइड में से देख लेने और अच्छे ढंग से समझ में आने लगे।
श्वास बाहर आगे जाए, श्वास भरें पीछे जाए, श्वास बाहर आगे जाए, करते रहे लगातार, ऐसे विपरीत दिशा से करें। पेट अच्छा होगा, कमर अच्छी होगी तो जीवन में, इस शरीर में सुख पैदा हो जाए। ऐसे नौका चालन का अभ्यास करें, अंगूठा अंदर मुट्ठियां बंद। श्वास बाहर और आगे जा रहे, श्वास भरें पीछे जा रहे। कमर में जिनके दर्द है वे लोग आगे झुकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं कीजिएगा। ऐसे उल्टा भी चलाएं। इतना इतना करिए, फिर उसके बाद दोनों हाथों को एक तरफ रखें और इस प्रकार से जमीन पर लगाएं ठोड़ी को। श्वास भर के वापस आ जाएं, फिर श्वास बाहर, फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेंगे। दोनों तरफ इस प्रकार के अभ्यास को दोहराएं। पूरा श्वास बाहर और जमीन से ठोड़ी लगाएं। इसको थोड़ा शीघ्रता से करें, ऐसे। ये पेट पर सीधे सीधे चोट करने वाली होती है, पेट को बहुत अच्छा बनाने वाली होती है, मेटाबॉलिक रेट को अच्छा बनाने वाली होती है। जिनसे पद्मासन लग जाता है वो अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे अच्छा बनाए। पद्मासन जिनसे लग जाता है वो लोग कैसे करें, वो लोग क्या करेंगे, वो अपने उत्थित पद्मासन का अभ्यास करें। उत्थित पद्मासन, दोनों हाथों को ऐसे साइड में रख लेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास भरने के बाद शरीर को ऊपर उठा लेंगे, उठा करके रोक लेंगे, ऐसे। रोक के रखें, थोड़ी देर स्थिरता बना के रखें। कोशिश करें कोहनियों तक ले जाएं। क्षमता पूरी होने पर धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को, जिसको हम कहते हैं चयापचय दर, चयापचय को बड़ा मजबूत बना देता है। ऐसे ही अंदर से भी ऐसे, एक हाथ यहां से एक हाथ यहां से, ऐसे जमीन पर रखें, श्वास पूरा अंदर भरें और इसको ऊपर उठा लेंगे। वहीं रोक कर रखें थोड़ी देर, ऐसे। कोशिश करें कोहनी तक ले जाएं। श्वास अंदर नहीं रोक सकते, श्वास सामान्य कर लीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। शुरू शुरू में तो ऐसे स्थिरता में आएगा नहीं, शुरू शुरू में तो यूं यूं झूलेगा, झूलते झूलते फिर ऐसे स्थिर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ आसनों को अभ्यास नियमित रूप से हमें करना चाहिए। यदि हमारे से पद्मासन लग जाता है तो, नहीं लगता है तो कोशिश करें, पसीने को पोंछ लें। नहीं लगता है तो रोज पद्मासन की कोशिश करें। आसन तो बहुत सारे हैं, आसन तो आप करेंगे तो बहुत सारे कठिन कठिन भी है। एक पद स्कंद आसन भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबकी आवश्यकता सबको नहीं होती। आपको रोज कौन से करने हैं, बैठ कर के, खड़े होकर, लेट कर, वो सब आपको आवश्यकता के अनुसार पता होने चाहिए कि डेली फिट रहने के लिए, संपूर्ण आरोग्य के लिए कौन कौन से आसन आवश्यक है। तो आज हम कर रहे हैं वक्रासन। तो वक्रासन के लिए दोनों पैरों को हमने सीधा किया, दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे ले गए आरामदायक स्थिति में, फिर दाएं पैर को मोड़ करके ऐसे पैर को जमीन पर लगा दिया घुटने से मोड़ के, और बाएं हाथ को, लेफ्ट वाले हैंड को ऐसे अंदर से लगाए, यहां से नहीं लगाना, इधर अंदर से,
घुटने को यूं दबाएं, श्वास बाहर, ऐसे घुटने से दूसरे घुटने से छुआ दें। श्वास बाहर होगा, पीछे वाला हाथ थोड़ा सा पास में ले आए और पीछे वाले हाथ की तरफ घूम जाए। थोड़ी देर वहीं रुकें, श्वास पूरी तरह बाहर रुका रहेगा, पेट पूरा खाली, निचड़ा हुआ, पिचका हुआ, अंदर चिपका हुआ रखें। इम्यूनिटी सबसे ज्यादा रहती है पाचन शक्ति के कारण शरीर में। पाचन शक्ति जिसकी अच्छी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी। दूसरे पैर से कर रहे हैं, श्वास बाहर, इसी में अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आज बहुत बार तो नहीं करवा रहे हैं, दो बार करवा रहे हैं। इसको अब यहाँ पर नहीं, मोड़ करके यहाँ पर रख दें। मोड़ने के बाद यहाँ रखें, इस पैर को अंदर ले लें, श्वास बाहर छोड़ें और इसको अंदर की तरफ ऐसे दबाएं। वैसे ही उसी घुटने पर लगाएं, श्वास बाहर, पीछे घूम जाए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अभी गोरखनाथ या गोरक्षासन किया था, गोरख आसन या गोरक्षासन। ये मत्स्येंद्र आसन है। गोरखनाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ जी हठ योग के हठ योगी थे, नाथ परंपरा के योगी थे। उन्होंने हठ योग के काफी सारे कुछ आसनों का निर्माण किया था, जिनमें से ये मुख्य है। षटकर्म भी वे किया करते थे, बताया करते थे। श्वास बाहर और पीछे पूरा तरह से घूम जाए। और आप चाहें तो पूरा मत्स्येंद्र आसन पूरा ही कर सकते हैं। ये हाथ को ऐसे घुमा करके यहाँ तक ले आए, यहाँ तक। इतना हो जाता है, यदि नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो पूरी तरह से घूम सकते हैं। ये हो जाए, उसके बाद कोशिश करें पेट के बल लेट करके कुछ आसनों को करने की। थक गए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। मकर आसन में अथवा शवासन में आप रिलैक्स हो सकते हैं अगर थक गए तो, और नहीं तो लगातार आसन जारी रखें। अब देखें मकर आसन क्या होता है, आराम कौन से आसन में किया जाता है। तो आराम करने के लिए एक हथेली दूसरी उसके ऊपर, थोड़ी उसके ऊपर, दोनों पैरों में फासला, पंजे बाहर, एड़ियां अंदर। लंबे लंबे श्वास, वक्षस्थल को जमीन से लगा के रखें। रोज करने योग्य मकर आसन का दूसरा पोस्चर, जिनके घुटनों में दर्द होता है वे लोग, जिनके बाएं आते हैं वे लोग गोल गोल ऐसे घुमाएं। बड़ा शून्य बनाए, बड़ा शून्य, बहुत बड़ा शून्य बनाए। श्वास भरते छोड़ते हुए चले। खट्टी चीजों से परहेज करें। दर्द वाले जितने भी दर्द हैं उनको नींबू, दही, इन सब चीजों से बचना चाहिए। बचेंगे नहीं खट्टी चीजों से, अचार से, चलो विपरीत दिशा से चलेंगे, इसको उल्टा चलाएं। अगर नहीं बचेंगे तो दर्द ठीक नहीं होंगे, ये बात मान के चलिए। व्यायाम करें, प्राणायाम करें और आहार में संयम रखें, जीभ पर संयम रखें, आहार का ध्यान रखें, विहार का ध्यान रखें। श्वास भरते और छोड़ते हुए चलते रहें, गोल गोल चलाएं, पूरा गोल गोल, लंबे लंबे श्वास, विपरीत दिशा से भी चलें। ये अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं, ये किसी के लिए भी मना नहीं है। ये वाला प्रैक्टिस सब लोग कर सकते हैं, सभी लोग, और करना ही चाहिए। आपको घुटनों को अच्छा रखना है। आजकल जवानों के भी घुटनों में से आवाजें आने लग गई कट कट की। अगला अभ्यास भुजंगासन का। श्वास पूरा भर के, हथेलियां यहाँ कंधों के थोड़ा नीचे की तरफ, और पंजों को पीछे खींचकर श्वास भरे अंदर, और धीरे धीरे ऐसे ऊपर खींचे।
श्वास बाहर और धीरे धीरे वापस आ जाए। थोड़ी देर रोक कर रखा करें हर एक आसन को। पूर्ण भुजंग आसन। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, पूरा खींचे, नाभि तक शरीर ऊपर उठाए, श्वास अंदर आकाश में देखें। थोड़ी देर रोक के कमर पर मन को टिका के रखें। जिनको चक्कर आने की समस्या नहीं है वे लोग आंखें बंद रख सकते हैं, और जिनको है वे लोग कोशिश करें सिर को ऊपर उठाने वाला कोई आसन ना करे। कर सकते हैं तो आंखें खोल के करें। दूसरी हथेली के ऊपर रखी पहली को श्वास भर के ऊपर उठा लें। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास तिर्यक भुजंगासन चौथा यानासन की भांति होगा। चलिए, श्वास भर के पैरों में फासला, श्वास भर के उठाएं, श्वास पूरा बाहर, दाएं बाएं कंधे से दाईं एड़ी को देख रहे हैं। वापस आ जाएं श्वास भरते हुए, फिर श्वास बाहर विपरीत दिशा से, दाएं कंधे के ऊपर से बाईं एड़ी को। वापस आ जाएं, रिलैक्स, विश्राम। चौथा यही यानासन की तरह से होगा। यानासन यानी यान यानी गाड़ी, वाहन की तरह से। दोनों पैरों में फासला होगा और दोनों हाथों में भी फासला होगा। श्वास पूरा भर के पेट के बल अपने शरीर को संतुलित करेंगे ऐसे। जिनको पेट की समस्या है, जिनको कमर दर्द की, कमर की, पीठ की बहुत समस्या है, उनको सबको करने चाहिए ये आसन। केवल पेट के बल संतुलित करना और कहीं नहीं। श्वास भर के फिर से उठाएं। स्पाइन की प्रॉब्लम जिनको है, लेकिन हर्निया की प्रॉब्लम जिनको है उनको नहीं करना। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम नहीं है वे लोग धनुरासन का भी नियमित रूप से अभ्यास किया करें। स्पाइनल कॉर्ड अच्छी लचीली और स्ट्रांग दोनों हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग। श्वास पूरा भर के, पूरा श्वास भरें। धनुरासन का अभ्यास, पेट के बल, पूरे शरीर को मैंने पेट के बल टिका रखा। श्वास बाहर छोड़कर वापस। शुरुआत में 5 से 10 सेकंड का ही हो पाएगा, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते कर सकते हैं। ये एडवांस धनुरासन बहुत बार बहुत प्रकार से करते हैं लोग, कर सकते हैं आप भी। थोड़ा थोड़ा सा इसको धनुरासन को अभ्यास रोज किया कीजिए। फिर थक गए तो दूसरे आसन करेंगे पीठ के बल आकर के। पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल का मतलब होता है चित्त लेटना, सीधे लेटना। सीधे लेट गए और सीधे लेट कर थोड़ा सा पहले विश्राम करें, थोड़ा आराम कर ले। जब हम आराम करेंगे ना तो ठीक ढंग से फिर से ऊर्जा इकट्ठा हो जाएगी। ऊर्जा इकट्ठा होने के बाद कुछ आसनों को, पवन मुक्तासन, श्वास बाहर, दोनों हाथों को इंटरलॉक बनाकर घुटने के ठीक नीचे ऐसे पकड़े, श्वास पूरा बाहर, पंजे खींच कर रखें ऐसे, और इसको लगाएंगे अपने छाती से और फिर धीरे धीरे थोड़ी से स्पर्श कराने का प्रयास करें, ऐसे रखें। और जिनके गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वे लोग गर्दन नीचे ही रखें, केवल घुटने को आगे तक लाने की कोशिश। फिर श्वास भरते हुए छोड़ देंगे, फिर श्वास बाहर, श्वास बाहर। इसको ऐसे लगाएं जब तक वायु विकार गुदा द्वार से निष्कासित नहीं हो जाता, निकल नहीं जाता एनस से, तब तक करते रहे। जरूरी नहीं है एक बार में हो जाए, कई बार भी करना पड़े। अगर आपके पेट में वायु भरी हुई है बहुत सारी, तो पवन मुक्तासन से उसी समय पवन मुक्त हो जाएगी सारी।
आप प्रयास करें, हाथों हाथ हो जाएगी। श्वास पूरा बाहर, पेट खाली करें। श्वास भरते वापस आ जाए। एक और अभ्यास पीठ के बल और कर लेते हैं, तो बहुत सारे, लेकिन हम करें रोज जो आवश्यक रूप से हमें करने हैं। श्वास भरते और छोड़ते हुए चले, पूरा आगे तक, पूरा पीछे तक, धीरे धीरे चले। सभी को करने चाहिए, पतला मोटा, लंबा नाटा, स्वस्थ बीमार, सब करें इस अभ्यास को। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। धीरे धीरे, बहुत ज्यादा बीमार लोग हैं वो भी धीरे धीरे इसका अभ्यास, इसका प्रयास कर सकते हैं। ये हमारे लोअर पार्ट को, यानी कमर के निचले भाग को स्ट्रांग बनाता है, पाचन तंत्र को भी अच्छा बनाता है, सक्रिय बनाता है। जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनका वजन घटाकर बैलेंस करता है, जिनका घटा हुआ है उनका बढ़ाकर बैलेंस करता है, बढ़ जाता है, यानी कि उनको जितना वजन शरीर में चाहिए होता है उतना आ जाता है। और ऐसे ही उल्टा भी चला लेंगे इसको, श्वास भरते और छोड़ते हुए चलेंगे तो और अच्छे ढंग से प्राणायाम पूर्वक हो जाएगा। पूरा पीछे तक ले जाए, पूरा आगे तक। पेट पर इसकी गति का अनुभव करें। इसी को दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, करना चाहिए। ऐसे विपरीत दिशा, सीधी साइकिल भी चलाएं। विश्राम, फिर थोड़ी देर शव आसन में आराम करें। पैरों में फासला थोड़ा सा 2-3 फीट का, 1.5-2 फीट का या 1-1.5 फीट का। हथेलियां आकाश की ओर देखती हुई, कमर से थोड़ी दूरी पर लंबी लंबी श्वास भरें। आराम कर ले में थोड़ी देर, और जब आराम हो जाए तो फिर अपने एक करवट में उठ करके आप बैठ जाएं। बैठ करके आपको प्राणायाम का भी अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। तो प्राणायाम के अभ्यास से काफी कुछ हमारा शरीर और अच्छा रिकवरी हो जाती है। कोई बीमार व्यक्ति है, उसको बीमारी से ठीक होना है तो रिकवरी करनी है। कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ बने रहना है, तो उसकी रिकवरी करनी है। पसीने में देखो कैसे बाल, चेहरा, सब पूरा पसीना जो व्यक्ति निकालता है ना, वही व्यक्ति योग का पूरा लाभ उठा सकता है। तो पसीना निकालना है आपको, और पसीना निकालने के बाद उस पसीने को पहुंचना भी है। इसीलिए रोज योग के अभ्यासों को हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। संपूर्ण आरोग्य के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम जरूर करने चाहिए। आज हमने आसनों पर, सूक्ष्म व्यायामों पर और स्थूल क्रियाओं पर हमने आज प्रकाश डाला। कल हम प्राणायामों पर प्रकाश डालेंगे, तो कल के सत्र में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी दर्शक, एक प्राणायाम को आप आज बता देते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे धीरे करें और बड़ी मस्ती से करें, किसी भी आसन में बैठकर करें। कैसा करें? आंखें बंद करके गहरे लंबे श्वास भरें। ऐसे मजे की बात इसमें यह है कि ये प्राणायाम आप 12 घंटे भी कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो भी कर सकते हैं। जिस समय आपका मन श्वास पर चला जाए, उसी समय श्वासों को लंबा गहरा कर लीजिए। आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं, बैठने की आवश्यकता। कैसे भी बैठे हैं आप, कैसे भी खड़े हुए, जैसे ही श्वास पर मन टिक जाए, तुरंत चला जाए कि श्वास पर आती जाती श्वास को देख रहे हैं, तो अपने श्वासों को गहरा लंबा कर लीजिए। तो इसको और गहरा कर लेते हैं।
भस्त्रिका प्राणायाम हमें हमारे कई सारे रोगों का हरण कर लेता है, तो इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास आप सबको करना चाहिए। निश्चित रूप से आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, आरोग्यवान होंगे, शक्ति बढ़ाने वाले होंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं, शांति पाठ के साथ इसको समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों को सादर नमस्ते और स्वामी न्यूज का सभी दर्शकों का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए आज के कार्यक्रम से ये विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे उसी समय, कल फिर से लगभग 7 बजे के आसपास हम फिर मिलेंगे। कल प्राणायामों के बारे में जानेंगे और प्रयास करेंगे कल परसों में, यदि हमारे पास समय मिला, कल आपको जल नीति का अभ्यास भी सिखाएंगे, क्योंकि शरद ऋतु में शरीर शुद्ध करना चाहिए, तो जल नीति का अभ्यास हम करेंगे कल। ओम शम।